ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे व्यास जी के द्वारा गतियों का निरूपण। तो ये शुरू करते हैं। राजा उग्रसेन बोले, आपके द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया तथा आनंद से भर गया हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे मन में उठे हुए संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मन, सकाम कर्मों की क्या गति होती है, उनका क्या लक्षण है और उनकी कितने भेद हैं, इसे तत्वतः कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, गुणों के साथ संबंध से सभी कर्म सकाम हो जाते हैं। वे ही फल का त्याग करने पर निष्काम हो जाते हैं। यदुराज, जो सकाम कर्म है उसे बंधन समझो। निष्काम कर्म होता है वह मोक्ष देने वाला होता है, अतएव वह परम मंगलमय होता है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। जैसे भगवान विष्णु से सारे पदार्थ व्याप्त हैं, उसी प्रकार गुणों से संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। सत्व गुण की स्थिति में जिनके प्राण निकलते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। रजोगुण में प्रयाग करने वाले नरक लोक में अधिकारी होते हैं तथा तमोगुण की अधिकता में मरने वाले को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो गुणों से संबंध रहित होते हैं वे श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। राजन, जिन्होंने वनवासी होकर पंचाग्नियों का सेवन रूप तप किया है वे निष्पाप होकर सप्त ऋषियों के लोक में चले जाते हैं। जो संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाले त्रिदंडधारी हैं तथा जिन्होंने इंद्रिय एवं मन के स्वभाव पर विजय पा ली है वे सत्य लोक के यात्री होते हैं। जो निर्मल चित्त वाले उधरवेता योगीराज अष्टांग योग का सेवन करते हैं वे उसके प्रभाव से जनलोक अथवा महलोक में जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरुष बहुत वर्षों तक इंद्रलोक में वास पाता है। दानशील व्यक्ति चंद्रलोक को और व्रतशील पुरुष सूर्यलोक को जाता है। तीर्थों की यात्रा करने वाले अग्निलोक को, सत्य प्रतिज्ञ वरुण लोक को, विष्णु के उपासक वैकुंठ लोक को तथा शिव की आराधना करने वाले शिवलोक को प्रयाण करते हैं। जो सुख, ऐश्वर्य और सनातन की कामना से नित्य पितरों का पूजन करते हैं वे दक्षिण मार्ग से अर्मा के साथ पितृलोक को चले जाते हैं। इसी प्रकार 5 देवों की उपासना करने वाले स्मृत लोग स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। प्रजापतियों के उपासक दक्ष आदि प्रजापतियों के लोक को जाते हैं। भूतों को पूजन करने वाले भूतलोक को और यक्षों को पूजने वाले यक्ष लोक में प्रयाण करते हैं। राजन, जो जिसके भक्त होते हैं वे उसी के लोक में जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजन, वैसे ही बुरे संग के वशीभूत होकर पाप में रचे पचे रहने वाले लोग यमलोक में जाते हैं। जो दारुण नरकों से घिरा हुआ है, महामते ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं उनमें जाने पर पुनर्गमन होता है। राजन, इससे तुम समझ लो कि संपूर्ण लोक पुनरावृत्ति है। सकाम कर्मियों की यही गमनागमन रूप गति होती है। जब तक जीव के पुण्य समाप्त नहीं होते तब तक वह स्वर्गलोक में विहार करता है। पुण्य के शेष हो जाने पर उसे न चाहने पर भी काल की प्रेरणा से नीचे गिरना पड़ता है। अतः हे महाबाहु यादवेंद्र, कर्म में फल का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर निष्काम भक्त हो जाए। फिर प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भगवान श्री हरि के भक्तजनों का प्रीति पात्र बनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों की जो अभय प्रदान करने वाले हैं और जो परमहंसों द्वारा सेवित हैं उपासना करनी चाहिए। जो हठपूर्वक समस्त लोगों का संहार करने वाली है वह मृत्यु भी उस भगवत धाम में पहुँच जाने पर शांत हो जाती है। राजा उग्रसेन बोले, भगवान, समस्त लोगों को पुनरावृत्ति कहा गया है। इस बात में उन सभी लोगों के प्रति मेरे अंतःकरण में निसंदेह विराग उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मन, जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं लौटता और जो सबसे परे है भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह परम धाम कहाँ पर है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी ने कहा, जहाँ गए हुए प्राणी वापस नहीं लौटते भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह धाम ब्रह्मांडों के बाहर है। विज्ञजन उसे ही उत्तम गोलोक धाम कहते हैं। जीव समूह से भरा हुआ 50 करोड़ योजन में विस्तृत यह ब्रह्मांड है। इसके आगे इससे दुगनी अर्थात 100 करोड़ योजन के विस्तार वाली ब्रह्मद्रव नाम की जल राशि है, जिसमें यह ब्रह्मांड परमाणु के समान दिखाई पड़ता है। उसमें उसके अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्मांड और हैं। उसके उस और वह गोलोक है जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न अग्नि का ही। काम, क्रोध, लोभ और मोह की वहाँ गति नहीं है। वहाँ न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है और न पीड़ा है। वहाँ प्रकृति और काल भी नहीं है। फिर गुणों का तो प्रवेश वहाँ हो ही नहीं सकता। जो स्वयं अनिर्वाच्य हैं वह शब्द ब्रह्म
वेद भी उस लोक का वर्णन करने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुए उनके पार्षद वहाँ रहते हैं। राजन, जो इंद्रियों तथा मन पर विजय पाए हुए अकिंचन भक्त हैं, अर्थात सांसारिक प्राणी पदार्थों में जिनका कहीं कुछ भी ममत्व नहीं रह गया है, जो सब में समान भाव रखने वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कि चरण कमलों के मरकंद रस में सदा निमग्न रहते हैं, तथा जो प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त तथा सर्वदा के लिए लोगों को लांग कर उस उत्तम भगवत धाम में जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल तीसरा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।